हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम सीखने वाले हैं कॉटन कुर्ती विद कॉलर। आप इस पैटर्न में शर्ट भी बना सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है और हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले मतलब ड्राफ्टिंग करेंगे हम। सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अब हमें जितना हमारा शोल्डर है उसमें हमें 1 इंच प्लस करके उसका हाफ करना है। 1 इंच प्लस करना सबके लिए कंपलसरी है। उसका हाफ करके हमने जहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ से ऑन फोल्ड साइड से मार्क करेंगे। जहाँ हमने मार्क किया है शोल्डर का वहाँ से हम 2 इंच डाउन जाएंगे। 2 इंच नीचे डाउन जाना सबके लिए फिक्स है, चाहे कोई भी साइज हो आपकी। आपको 2 इंच ही डाउन जाना है पैक कॉलर वाली कुर्ती में। अब हमें नेक विड्थ का मार्क करना है। नेक विड्थ का मार्क करने के लिए चार्ट है जिसे हम देखेंगे एक बार। आपको देखना होगा कि आपकी चेस्ट कौन सी लाइन में जा रही है। मेरी चेस्ट 3rd लाइन में जा रही है, तो मैं देखूंगी कि मेरा कितना कॉलर राउंड आ रहा है। मेरा आ रहा है 13। तो अब मुझे फॉर्मूला देखना है कि फॉर्मूला क्या होगा। कॉलर हमारा फॉर्मूला होगा कॉलर राउंड डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच। ये फॉर्मूला सबके लिए फिक्स होगा। आपको इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। बस आपको कॉलर राउंड देखना है कि आपका कौन सा आ रहा है, नेक राउंड कौन सा आ रहा है। अब मेरा जो भी नेक राउंड आ रहा है उसे मैं डिवाइड 4 करूँगी और डिवाइड 4 करके मैं उसमें से माइनस हाफ इंच कर दूँगी। 13 डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच, तो मेरा आएगा टोटल 2.75। ये मुझे प्रॉपर नेक राउंड कॉलर का शेप मिल जाएगा इससे। मैं यहाँ पे ऑन फोल्ड साइड से स्ट्रेट लाइन पे 2.75 का मार्क करूँगी। 2.75 का मैंने मार्क कर दिया है। अब हमें इस 2.75 वाले मार्क को और जहाँ हम 2 इंच डाउन गए थे उन्हें क्रॉस लाइन करके मैच कर देना है, मिला देना है। अब हमें चेस्ट लाइन बनानी है। चेस्ट लाइन बनाने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला चार्ट का यूज़ करेंगे। हम देखेंगे कि हमारी चेस्ट कौन सा फॉर्मूला है। अब देखेंगे हम सबसे पहले कि हमारी चेस्ट कौन सी लाइन में आ रही है। इसमें मेरी चेस्ट लाइन 2nd लाइन में आएगी। तो मैं करूँगी चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ 1.5 इंच। ये फॉर्मूले सब अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग दे रखे हैं मैंने चार्ट में, आप देख सकते हैं। आप सबसे पहले आपकी चेस्ट लाइन साइज देके कौन सी लाइन में, फिर उसके बाद फॉर्मूला देके। और मेरे फॉर्मूला यूज़ करने के बाद टोटल आया है 7.3। 7.7 इंच के ऊपर 3 लाइन, मतलब हाफ इंच से पहले। अब मैं जहाँ हम 2 इंच डाउन गए थे वहाँ से मैं इंच टेप को रखूँगी और देखूँगी कि 7.3 कहाँ आ रहा है और वहीं पे हम मार्क कर देंगे। यहाँ हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया उस मार्क पे। अब जो हमारी ये क्रॉस लाइन है उसका हम बीच का पॉइंट लेंगे, शोल्डर वाली। और इसी पॉइंट से अब हमारी लेंथ और वेस्ट लाइन सब कुछ डिसाइड होने वाली है। क्योंकि हमने जब मेजरमेंट लेते हैं तब शोल्डर के बीच में से ही हम लेंथ का मेजरमेंट लेते हैं। तो हमने वहाँ पे उस पॉइंट पे उसको रखा मेजरमेंट को, सॉरी इंच टेप को। और जितनी हमारी लेंथ है उसमें 1.5 इंच प्लस करके मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। तो मेरी लेंथ है 25 और उसमें मैं मार्क करूँगी, उसमें ऐड करूँगी मैं 1.5 इंच। अब हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है यहाँ पे। अब हमें वेस्ट लाइन निकालना है। वेस्ट लाइन निकालने के लिए आपको शोल्डर टू अपेक्स का मेजरमेंट चाहिए। जितना आपका शोल्डर टू अपेक्स आता है उसमें हमें +3 इंच करके मार्क कर देना है। इससे आपको एकदम परफेक्ट वेस्ट लाइन मिल जाएगी। आप चाहो तो वेस्ट का मेजरमेंट भी ले सकते हो, बट इससे भी आपको एकदम परफेक्ट वेस्ट लाइन मिलेगी। अब हमें चेस्ट राउंड का मार्क करना है। चेस्ट राउंड का मार्क करने के लिए हमें पहले चेस्ट में 6 इंच लूजिंग ऐड करना होगा। आप चाहो तो 5 इंच भी ऐड कर सकते हो, 4 इंच भी ऐड कर सकते हो, पर 4 इंच से कम ना करें क्योंकि शर्ट एकदम फिटिंग का हो जाएगा आपका, शर्ट या कुर्ती। मैं यहाँ पे 6 इंच ऐड कर रही हूँ शर्ट के अकॉर्डिंग। आप अगर कुर्ती बनाते हैं तो 3 इंच ऐड कर सकते हैं। तो हमें
मेरी चेस्ट है 35 में मैंने 6 इंच ऐड किया और डिवाइड 4 कर दिया। फिर जो भी मेजरमेंट आया उसको हम ड्रॉ मार्क कर लेंगे। आप चाहो तो 7 इंच 8 इंच भी लूजिंग ऐड कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा लूजिंग चाहिए तो, बट 6 इंच नॉर्मल है सबके लिए। यहाँ पे मैंने मार्क किया मेरे चेस्ट राउंड। अब मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी ताकि मेरा को फोल्डिंग में और फिटिंग में चला जाएगा। 1 इंच से ज़्यादा आप एक्स्ट्रा मार्जिन ना लें, इससे शर्ट या कुर्ती की प्रॉपर फिटिंग नहीं दिख के आती है, फिनिशिंग ख़राब होती है। अब हमें वेस्ट लाइन पे मार्क करना है। जितना हमने चेस्ट राउंड का मार्क किया है उससे 1/2 इंच हम कम करके ही मार्क करें। आप चाहो तो वेस्ट राउंड भी लेके मार्क कर सकते हो डिवाइड 4 करके। अब हमें हिप लाइन वाले पे लेंथ वाली लाइन पे मार्क करना है, तो लेंथ वाली लाइन पे हमें हिप राउंड में +6 ऐड करेंगे और डिवाइड 4 करके मार्क करेंगे और वही सेम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब तीनों मार्क को हम मिला देंगे एक दूसरे से क्रॉस करके स्केल की मदद से। अब हमें नेक की शेप ड्रॉ करनी है। नेक की शेप ड्रॉ करने के लिए हम नेक की शेप ड्रॉ करने से पहले एक बार नीचे राउंड शेप दे देंगे हल्की सी। इसके लिए मैं हिप लाइन का मिड पॉइंट लूँगी, फिटिंग लाइन से 1.5 इंच ऊपर जाएंगे और इसे हल्की सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए हम गोलाई देंगे। अब मैं आर्मोल शेप ड्रॉ करूंगी। आर्मोल शेप ड्रॉ करने के लिए जहाँ से हम 2 इंच डाउन गए थे वहाँ और चेस्ट लाइन का मिड पॉइंट लेंगे। ये सब के लिए कंपलसरी होगा मिड पॉइंट लेना। और जितना हमारा शोल्डर मार्क किया था हमने उसमें से हमें -1 इंच करके जहाँ हमने मिड पॉइंट लिया है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। मतलब जितना हमारे शोल्डर हमने मार्क किया था उसमें से -1 इंच करेंगे और मार्क करेंगे। और नीचे चेस्ट लाइन पे मार्क करने के लिए जितना हमारा शोल्डर मार्क है उसमें से हम 1/2 इंच माइनस करके मार्क करेंगे। अब हम स्केल की साइड से एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि हमें क्रॉस मार्क कितना करना है राउंड देने के लिए। ये साइज के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि आपकी साइज अगर 40 इंच से ज़्यादा है तो आपका मार्क होगा 1 इंच। मतलब कि आपकी चेस्ट अगर 40 इंच से ज़्यादा आती है तो आपको ये मार्क करना है 1 इंच पे। और अगर आपकी चेस्ट 40 इंच से कम आती है तो आपको ये मार्क करना है 0.75 पे, जो ये सबके लिए फिक्स होगा। आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। मैं यहाँ पे मेरी चेस्ट है 35 इसलिए मैं मार्क करूँगी 0.75 पे। फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम एक प्रॉपर राउंड शेप दे लेंगे। आप फ्रेंच कर्व को अच्छे से सेट करें और फिर इसकी प्रॉपर राउंड शेप दें। अब हमें बैक आर्मोल ड्रॉ करना है। उसके लिए हम जहाँ से हमने बीच पॉइंट लिया था उससे 1/2 इंच हम बाहर जाएंगे। ये हमारा पहले जो हमने बनाया फ्रंट का था और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हमें उसे भी शेप ड्रॉ कर देनी है। ये हमारा आर्मोल रेडी है। अब हमें नेक बनाना है। नेक बनाने के लिए हमने नेट चार्ट का यूज़ किया था पहले। अब हमें उसे वापस लेना है और देखना है कि हमारी कॉलर राउंड कौन से में जा रही है। मेरी 3rd लाइन में थी तो मैं देखूंगी मुझे कितना प्लस करना है। उसमें मुझे करना है 0.75, यानी कि मेरी नेक विड्थ आई थी 2.75, उसमें मैं प्लस करूंगी 0.75 और जो भी आएगा उसे मैं स्ट्रेट लाइन से नीचे ड्रॉ कर दूंगी। और एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे हम। इसके बाद हमें फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसे तो हल्का सा राउंड शेप देना है। अब बैक नेक बनाने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन से 1 इंच नीचे जाएंगे। स्ट्रेट लाइन से 1 इंच नीचे जाएंगे। वन इंच नीचे जाने के बाद हमने चौकोर बॉक्स बना लिया है और उसी बॉक्स में हमें 1/2 इंच डाउन जाना है।
जो सबके लिए फिक्स होगा। फ्रेंच कर्व की हेल्प से हमें एक राउंड शेप दे देना है। और अब हम इसे कट करेंगे। ध्यान रहे कि आपको पहले बैक वाले पार्ट की ही कटिंग करनी है, फ्रंट वाले ड्राफ्टिंग को ध्यान में नहीं रखना है, ओनली बैक ड्राफ्टिंग को ही कट करना है हमें। अब इसी से हम सेम एक और पार्ट कट करेंगे डिट्टो इसी की तरह। ये हमने 2 फोल्ड एक और फैब्रिक लिया है, इस पे जो हमने पहले कट किया है उसको प्रॉपर सेट करेंगे, बिल्कुल डिट्टो उसको रखना है और सेट करना है हमें। ये मैं सेट कर रही हूँ उसको, ये मैंने सेम उसी की तरह अब मैं सेम प्रॉपर इसकी कॉपी कट करूंगी। ध्यान रखिए ऐसा हमारे पास मतलब 2 फैब्रिक हो जाएंगे टोटल सेम कॉपी के, मतलब ये 4 फोल्ड हो गया है फैब्रिक अब हमारा। मैं सेम इसकी कटिंग कर लूंगी डिट्टो, और ये हमारे कट हो गए। ये हमारे 2 फैब्रिक है, मतलब सेम कॉपी किए हुए 2 पार्ट है। तो एक पार्ट को मैं हटा दूंगी और जो इस पे हमारी फ्रंट ड्राफ्टिंग थी अब मैं उसको लूंगी और उस पर प्रॉपर कटिंग कर लूंगी। एक पार्ट मैंने साइड में कर दिया है बैक वाला। अब हमें बीच नेक में पट्टी लगाने के लिए मार्क करना है। आप चाहो तो फुल ओपन भी रख सकते हो, बट मैं फुल ओपन नहीं रखूंगी। मैं यहाँ पे मार्क करूंगी 10.5 पे पट्टी लगाऊंगी इसलिए, और इसको बीच में से कट कर लूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और इसकी अगर स्टिचिंग वीडियो चाहिए होगी तो आप लिंक में लिखें। मैं दोनों पार्ट कटिंग हो गई। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूंगी। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मैं फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। ये रेगुलर स्लीव्स का फर्मा है जो मैं ब्लाउज कुर्ती वगैरह सब में यूज़ में कर सकती हूँ। आप चाहो तो मैं इसी की भी वीडियो डाल दूंगी, आप कमेंट में बताएं। यहाँ मैंने इसकी प्रॉपर शेप ड्रॉ कर ली है। इससे हमें क्या होता है कि बार बार हमें स्लीव्स की शेप देने नहीं पड़ता है, ओनली फर्मा यूज़ करना होता है। अब मैं स्लीव्स की लेंथ लूँगी। मेरी स्लीव्स की लेंथ है 22, जिसमें से मैं माइनस करूँगी 2 इंच, क्योंकि मैं आगे शर्ट की तरह कप्स लगाने वाली हूँ, इसलिए। अब मोरी के मेजरमेंट लेंगे हम। मोरी का मेजरमेंट देखिए आप कैसे लेते हैं, ऐसे ले सकते हैं। जितना हमारा मेजरमेंट आए उसका हाफ करके हमें लेंथ वाली लाइन पे मार्क कर देना है। और अब मैं यहाँ पे शेप को प्रॉपर फिटिंग के लिए देखा है मैंने कि कितना आ रहा है मेरा। और ये हमारी शर्ट के स्लीव्स भी कटिंग हो गई। अगर आपको इसकी स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी, आप कमेंट में बताएं मुझे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब लाइक प्लीज़।